आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सेना के कैंप पर आत्मघाती हमला, जेसीओ समेत 4 जवान सहित 2 आतंकी मारे गए। स्वतंत्रता दिवस से पहले जम्मू कश्मीर में सेना के एक कैंप पर पाकिस्तानी आतंकियों के आत्मघाती हमले को सेना ने नाकाम कर दिया। आतंकियों से मुठभेड़ में एक जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर जेसीओ समेत 4 जवान शहीद हो गए। 4 घंटे चली मुठभेड़ में दोनों हमलावरों को सेना ने मार गिराया। 2 अन्य जवान घायल हैं। मुठभेड़ स्थल पर मारे गए आतंकियों से 2 AK-47 राइफल, 9 मैगजीन, 300 गोलियां, 5 ग्रेनेड और गोला बारूद बरामद हुआ है। आसपास के लोगों ने बताया कि रात लगभग 2 बजे पहली गोली की आवाज़ सुनाई गई। अंतिम फायरिंग की आवाज़ सुबह 6:10 पर हुई। ब्रांड एम्बेसडर पंत का सम्मान। तो क्रिकेटर ऋषभ पंत को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में सम्मानित किया। पंत को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है। पेपर लीक में 50 से ज़्यादा अभ्यर्थियों पर कार्रवाई तय। उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग UP के पेपर लीक मामले में अब अभ्यर्थियों पर भी कार्रवाई की तैयारी है। STF ऐसे 50 अभ्यर्थियों की तस्दीक कर चुकी है जिन्होंने पेपर खरीदा और नकल कर पास हुए। इनकी संख्या बढ़ भी सकती है। बृहस्पतिवार को DGP अशोक कुमार ने प्रेस वार्ता कर इस मामले में STF की अब तक की कार्रवाई की जानकारी दी। बताया कि दिसंबर 2021 में हुई इस परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायत पर 22 जुलाई 2022 को मुकदमा दर्ज हुआ था। अब तक सरकारी कर्मचारी और एक अभ्यर्थी सहित 15 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। परीक्षा कराने वाली आउटसोर्स कंपनी के कुछ कर्मचारी की संलिप्तता का पता लगा है। उन्हें गिरफ्तार भी किया जा चुका है। DGP ने कहा कि अभी जांच जारी है और बहुत सी गिरफ्तारियां होनी बाकी हैं। आशंका है कि सैकड़ों अभ्यर्थियों ने परीक्षा में नकल की है। अब तक 50 की तस्दीक हो चुकी है। इनकी परीक्षा को रद्द करने के लिए आयोग को लिखा जाएगा। इसके बाद सभी को मुकदमे में मुलजिम बनाया जाएगा। राजनीतिक लोगों की मिलीभगत के सवाल पर DGP ने इससे इनकार नहीं किया। DGP का कहना है कि सबूत मिलने के बाद उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। भर्ती घपला। STF के घेरे में 50 नए चेहरे, 83 लाख रुपए रिकवर किए गए। तो STF की जांच में सामने आया कि पेपर लीक करते वक्त 15-15 लाख में डील की गई। इनमें से आरोपियों के पास से कुल 83 लाख रुपए बरामद हुए। इसके अलावा आरोपियों की 40-50 लाख रुपए की संपत्तियों का भी पता चला है जिन्हें इस मुकदमे में शामिल किया गया है। 15 अगस्त को सम्मानित होगी STF टीम। तो इस पूरे मामले की जांच में STF के 20 से अधिक अफसर और कर्मचारी लगे हुए हैं। DGP ने बताया कि इन सभी अफसरों और कर्मचारियों को 15 अगस्त को सम्मानित किया जाएगा। गिरफ्तार गौरव चौहान के चयन को लेकर भी संदेह। तो भर्ती परीक्षा पेपर लीक में गिरफ्तार सचिवालय में तैनात अपर निजी सचिव गौरव चौहान के चयन को लेकर सवाल उठ रहे हैं। युवाओं ने गत वर्ष हुई अपर निजी सेवा परीक्षा में गौरव चौहान की तीसरी रैंक होने का दावा किया है। युवाओं ने सोशल मीडिया पर इस रिजल्ट की कॉपी जारी करते हुए कहा कि गौरव चौहान का सरकारी सेवा में चयन भी संदेह के घेरे में है। आयोग में पुलिस की भर्ती फिलहाल अटकी। तो भर्ती परीक्षाओं पर सवाल उठने के बाद पुलिस भर्ती की प्रक्रिया फिलहाल लटक गई है। DGP ने जानकारी दी कि शारीरिक दस्ता परीक्षा कराई जा चुकी है। आगे लिखित परीक्षा होनी है। इसके अलावा दरोगाओं की भर्ती होनी है। चयन आयोग ही इन परीक्षाओं को कराएगा। उन्होंने कहा कि आयोग को पत्र लिखकर पुलिस भर्ती की प्रक्रिया तेज़ी से पूरी कराने को कहा गया है। विदेश गया नेता अभी संपर्क से दूर। तो उत्तराखंड से विदेश गए एक जिला पंचायत सदस्य का नाम भी घपले से जुड़ रहा है। बीते दिनों उसने वीडियो संदेश के जरिए जल्द लौटकर जांच में सहयोग की बात कही थी। अब वह अब तक लौटा या नहीं, STF के पास इसकी जानकारी नहीं है। SSP STF अजय सिंह ने बताया कि उसका संपर्क नंबर नहीं मिल रहा है। युवाओं का अहित नहीं होने देंगे, भर्ती परीक्षाएं कराएंगे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उम्मीदवारों का अहित नहीं होने देंगे, भर्ती परीक्षाएं कराएंगे। उत्तराखंड अधिसूचना चयन आयोग की प्रस्तावित परीक्षाएं
कराने के लिए दूसरे आयोग का सहयोग लिया जा सकता है। उन्होंने लोक सेवा आयोग का नाम लिए बगैर कहा कि इस विकल्प पर सरकार विचार कर रही है। पेपर लीक का मामला उजागर होने और उसे लेकर उठे सवालों के बाद आयोग के अध्यक्ष एस राजू ने इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने शासन को एक पत्र भेजा था कि जब तक सरकार परीक्षा नियंत्रक की तैनाती नहीं करेगी, आयोग की प्रस्तावित परीक्षाएं नहीं होंगी। इस बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता उम्मीदवारों के हित को सुरक्षित रखना है। हम परीक्षाएं कराने के लिए व्यवस्थाएं बनाएंगे और अन्य आयोगों का सहयोग लेने पर भी विचार कर रहे हैं। पेपर लीक मामले में मुख्यमंत्री ने कहा कि चाहे कोई कितना भी बड़ा हो, यदि मामले में दोषी पाया गया तो छोड़ा नहीं जाएगा। चयन आयोग से सचिव की अगले महीने हो सकती है विदाई। स्नातक स्तरीय परीक्षा में पेपर लीक प्रकरण के बीच अध्यक्ष एस राजू के इस्तीफे के बाद अब सचिव संतोष बड़ोनी की विदाई हो सकती है। सितंबर में इस पद पर उनकी प्रतिनियुक्ति पूरी होने जा रही है। दरअसल संतोष बड़ोनी सचिवालय सेवा संवर्ग के अफसर हैं। वह सचिवालय में संयुक्त सचिव के पद पर हैं। पिछले 4 साल से वह अधीन सेवा चयन आयोग में प्रतिनियुक्ति पर बतौर सचिव अपनी सेवाएं दे रहे हैं। विवाद के बीच ही उनकी प्रतिनियुक्ति पूरी होने जा रही है। हालांकि अभी तक इस संबंध में कोई आदेश जारी नहीं हुए हैं। बड़ोनी का कहना है कि सितंबर में उनकी प्रतिनियुक्ति पूरी हो रही है। इसके बाद सरकार जो भी जिम्मेदारी सौंपेगी वह उसका निर्वहन करेंगे। आयोग का वर्ष 2016 का पत्र हुआ वायरल। स्नातक स्तरीय परीक्षा का पेपर लीक होने की घटना के बीच इंटरनेट मीडिया पर आयोग का वर्ष 2016 का एक पत्र वायरल हो रहा है, जो कि आयोग के पूर्व अध्यक्ष रघुवीर सिंह रावत की ओर से शासन को भेजा गया है। इसमें जिक्र किया गया है कि आयोग में एक सदस्य व अनुसचिव तैनात हैं, जिनके 5 रिश्तेदारों ने पेपर दिए थे। जब वह पेपर में सफल नहीं हो सके तो परीक्षा रद्द करवाने को पूरी ताकत लगा दी ताकि उनके परिचितों को दोबारा मौका मिल सके। इससे अंदेशा है कि आयोग के अंदर बैठे कुछ कार्मिक शुरुआत से ही षड्यंत्र रचने में जुटे थे। अग्निवीर भर्ती में प्रधानाध्यापक ग्राम प्रधान का प्रमाण पत्र मान्य। तो अग्निपथ योजना के तहत भर्ती प्रक्रिया शुरू होते ही अभ्यर्थियों को गुमराह करने वाले कई गिरोह सक्रिय हो गए हैं। कोरोना संक्रमण के चलते लंबे वक्त बाद अग्निवीर के लिए होने वाली भर्ती रैली से भी पहले कुछ गिरोह युवाओं को गुमराह कर रहे थे। ये सेना भर्ती के लिए जरूरी दस्तावेज खासकर ऑनलाइन व ऑफलाइन चरित्र प्रमाण पत्र को लेकर अभ्यर्थियों को गुमराह कर रहे हैं, जिस कारण पिछले 3-4 दिन से कई अभ्यर्थी परेशान हैं। हालांकि अग्निवीर भर्ती के लिए जारी अधिसूचना में ऐसा कोई प्राविधान नहीं है जिस कारण अभ्यर्थियों को परेशान होना पड़े। जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति बने। तो पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल जगदीप धनखड़ गुरुवार को देश के 14वें उपराष्ट्रपति बन गए। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। गढ़वाल में आफत की बारिश से 8 दुकानें बही, कई मकान टूटे। तो गढ़वाल में भारी बारिश ने तबाही मचाई है। रवाई घाटी, जोनसार, बाबर और गैरसैंण के अगटटिया में घरों, दुकानों और खेत खलिहानों को नुकसान पहुंचा है। बारिश के साथ आए सैलाब में 13 से ज़्यादा आवासीय मकान और 8 दुकानें क्षतिग्रस्त हुई हैं। टोंस और यमुना का जलस्तर बढ़ने से 6 बिजली परियोजनाएं भी बुधवार मध्य रात्रि से ठप पड़ी हैं। इधर कुमाऊं में चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग करीब 17 घंटे बंद रहा। इससे सैकड़ों यात्री हाईवे पर फंसे रहे। उत्तराखंड में बारिश से 129 सड़कें बंद हो गई हैं। कैरी बैग के रुपए वसूलने पर 1 लाख का जुर्माना। तो हल्द्वानी स्थित वी मार्ट मॉल को ग्राहक से कैरी बैग का 6 रुपये वसूलना महंगा पड़ गया। ग्राहक की शिकायत पर जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग ने मॉल पर 1 लाख रुपये जुर्माना, 25,000 क्षतिपूर्ति और 5,000 रुपये परिवाद व्यय देने के आदेश दिए हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा खाम के मुखिया का पद। तो आज खेली जाएगी बग्वाल, मुख्यमंत्री करेंगे शिरकत। तो देवी धीरा में मां बराही धाम में शुक्रवार यानी आज रक्षाबंधन पर्व पर 4 खाम 7 थोक के लोग पूजा अर्चना के बाद बग्वाल खेलेंगे। मंदिर में सुबह 6 बजे गणेश पूजन होगा। सुबह 9 बजे मां बराही की पूजा होगी।
339 असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती जल्द। तो राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के खाली 339 पदों पर भर्ती जल्द शुरू होने वाली है। इन पदों के लिए उत्तराखंड चिकित्सा चयन आयोग ने 18 अगस्त से साक्षात्कार आयोजित करने का निर्णय लिया है। कोरोना के 180 नए मरीज, 2 की मौत। तो राज्य में गुरुवार को कोरोना के 180 नए मरीज मिले, जबकि 2 मरीजों की मौत हो गई। उत्तराखंड में 6 साल से नहीं हुए यूसेट परीक्षा। तो राज्य में 6 साल से उत्तराखंड राज्य पात्रता परीक्षा यूसेट नहीं हो पाई है। इससे डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने को युवाओं के अवसर सीमित हो रहे हैं। युवाओं ने इसके खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी है। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने को यूजीसी ने राज्य स्तरीय राज्य पात्रता परीक्षा को नेट के समकक्ष मान्यता दे रखी है। उच्च शिक्षा विभाग ने यूसेट कराने को कुमाऊं विश्वविद्यालय को अधिकृत किया है। विश्वविद्यालय 2 बार ही यह परीक्षा करा पाया। अंतिम बार 2017 में हुई थी। इस बीच लोक सेवा आयोग 2 बार असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन मांग चुका है। यूसेट पास युवा बेहद कम होने से मुख्य मुकाबला नेट पास युवाओं के बीच ही हो रहा है। राखी 2 दिन के असमंजस से फ्री यात्रा बेकार। तो रोडवेज ने रक्षाबंधन पर महिलाओं को पिछले सालों की तरह निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी थी। निगम प्रबंध ने गुरुवार को भीड़ वाले रूटों पर अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की थी, लेकिन 2 दिन रक्षाबंधन पर्व मनाया जा रहा है। ऐसे में हल्द्वानी रोडवेज बस प्रबंधक द्वारा की गई तैयारियां धरी रह गई। पिछले सालों की तुलना में 50% महिलाएं ही निःशुल्क यात्रा का लाभ उठा सकी। देहरादून में रक्षाबंधन का उल्लास, बाजार गुलजार। तो बहनों ने भाइयों को रक्षा सूत्र बांधकर की दीर्घायु की कामना। नर्सिंग बेरोजगार ने मंत्री को बांधी राखी। तो नर्सिंग बेरोजगार ने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत को राखी बांधी। मंत्री ने जल्द नियमावली जारी करने का आश्वासन दिया, जिस पर बेरोजगारों ने आभार जताया। बसों के लिए मारामारी, कई बहनें लौटी। तो रक्षाबंधन पर सरकार ने रोडवेज बसों में महिलाओं को फ्री सफ़र की सुविधा दी, लेकिन कई महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिल पाया। राखी न पहुंचाने पर कोरियर कंपनी पर हर्जाना। तो भाई बहन की राखी नहीं पहुंचाना कोरियर कंपनी को भारी पड़ा। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने कोरियर कंपनी पर हर्जाना लगाया। कंपनी को राखी की कीमत, कोरियर के खर्च के साथ मानसिक क्षतिपूर्ति और बाद व्यय देने के आदेश दिए गए हैं। रोडवेज बसों की कमी से बहनें परेशान रही। वही खबर है, बागेश्वर से छेड़छाड़ के आरोप में प्रधान को गिरफ्तार किया गया। उत्तराखंड में स्कूली खेलों का कैलेंडर फाइनल हुआ। डीआरडीओ में 1248 वैज्ञानिकों की भर्ती होगी। तो देश में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभा रहे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ में 1248 वैज्ञानिकों की भर्ती को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी मिल गई है। बेटे के ट्रांसफ़र को 91 वर्षीय पिता अनशन पर। तो शिक्षा विभाग में कार्यरत बेटे को अति दुर्गम से सुगम में भेजे जाने के लिए 91 वर्षीय पिता ने देहरादून में विधानसभा के बाहर अनशन पर बैठे। पुलिस ने उनके टेंट को गिराकर हटाने का प्रयास किया, लेकिन वे देर शाम तक परिवार समेत डटे रहे। बाद में मौके पर पहुंचे तहसीलदार के आश्वासन पर वह अनशन से उठ गए। पुरोला के कुमोला खड्ड ने मचाई भारी तबाही। तो दुकानें बहने से कई लोग हो गए बेरोजगार। तबाही का मंजर, रो पड़े पीड़ित लोग। रमाई घाटी में बुधवार आधी रात को मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई। कुमोला खड्ड के उफान से पीएनबी का एटीएम सहित ज्वेलर्स, भोजनालय, कंप्यूटर सेंटर समेत 8 दुकानें बह गई। इसके साथ ही कई दुकानें और आवासीय भवन खतरे की जद में हैं। वही खबर है, साया से मलबे की चपेट में आने से 2 युवक घायल, रेफर किए गए। अगरचट्टी के घरों में घुसा मलबा, सहायता राशि दी। बद्रीनाथ हाईवे पर आवाजाही बाधित रही। जोनसर बाबर में भारी बारिश से नुकसान। तो बुधवार रात से हुई बारिश जोनसर बाबर से लेकर पछवा दून तक आफत बनकर बरसी। वही खबर है, विकासनगर से चकराता मार्ग 14 घंटे तक बंद रहा।
गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे पर घंटों ठप रहा यातायात। तो जिले में बीती रात को हुई भारी बारिश के कारण गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे पर जगह जगग भूस्खलन होने से यातायात ठप रहा। कर्णप्रयाग में 12 पंचायतों की सड़क 5 दिन से बंद है। लमगांव प्रतापनगर मार्ग बंद होने से लोग परेशान हैं। वहीं खबर है घनसाली से अब बारिश से चमियाला बूढ़ा केदार मोटर मार्ग बंद हो गया। त्रिवेंद्र रावत ने किया नक्षत्र वेधशाला का भ्रमण। तो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नक्षत्र वेधशाला देवप्रयाग का भ्रमण कर यहां संग्रहित दुर्लभ धरोहरों को देखा। उन्होंने कहा कि यहां के प्राचीन ज्ञान को नई पीढ़ी तक पहुंचाना चाहिए। गढ़वाल में राखी पर बहनों ने पाए उपहार। तो बहनों ने भाइयों की कलाई पर बांधा रक्षा सूत्र। युवतियों ने पुलिस जवानों को रक्षा सूत्र बांधे। वहीं खबर है कोटवा से डीएवी में धूमधाम से मनाया गया स्थापना दिवस। वाहन खड़ा करने को लेकर हुआ विवाद, हॉस्टल संचालक को पीटा। तो प्रेमनगर के बिघोली का मामला, हॉस्टल संचालक पर पिस्तौल दिखा डराने का आरोप लगा। राष्ट्रमंडल पदक विजेताओं को प्रवेश में प्राथमिकता देगा डीओ। परेड ग्राउंड में अमृत महोत्सव को खास बनाने की तैयारियां जोरों पर हैं। शहर में चारों तरफ लगा जाम, फांसी जनता। तो रक्षाबंधन पर पर्व के दिन यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने में पुलिस के दावों की खुली पोल। देहरादून की जनजातीय बच्चों ने राष्ट्रपति को बांधी राखी। वहीं खबर है यह विकासनगर से आसन में बहा व्यक्ति मौत। तो थाना सहसपुर के अंतर्गत सभावाला क्षेत्र में आसन नदी में एक व्यक्ति बह गया। पुलिस ने रेस्क्यू करने तक व्यक्ति की मौत हो चुकी थी। वहीं खबर है यह चमोली से मलबे में दबे 3 मकान। छात्रवृत्ति घोटाले का विभागीय पर्दा। तो 4 मंत्री और 6 निदेशक के कार्यकाल में हुआ करोड़ों का छात्रवृत्ति घोटाला। आगरटट्टी गांव में दबे 3 मकान, 8 घरों में घुसा मलबा। वहीं खबर है यह मसराड़ में फटा बादल, छानियां बही, दुकानें दब गई। त्यूनी से खबर है यह भारी वर्षा के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ। वहीं खबर है विकासनगर से 6 स्टेट हाईवे समेत क्षेत्र के 40 मार्ग बंद हैं। विकासनगर से खबर है गोरखा बस्ती डूबी। पुलिस ने 1.5 घंटे तक रेस्क्यू कर बचाई 25 ग्रामीणों की जिंदगी। विकासनगर से खबर है ये गोली चलाने वाले दामाद समेत 2 आरोपी तमंचे के साथ गिरफ्तार। तो आरोपियों ने बाबूगढ़ में तमंचे से गोली चला किया था हत्या का प्रयास। विकासनगर से खबर है यह ट्रक चोरी का आरोपित गिरफ्तार, सामान बरामद हुआ। बागेश्वर में 2 मकान ध्वस्त, 11 बेघर। तो भूस्खलन से पेड़, मलबा और बोल्डर गिरे। जिले की 11 सड़कों पर आवाजाही ठप है। ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर रेंजर का किया घेराव। तो निकटवर्ती सिंगोली गांव में पूर्व फौजी पर हमला कर घायल करने वाले गुलदार को अभी तक न पकड़ पाने के मामले में आक्रोशित ग्रामीणों ने हंगामा काटा। बहनें आज नहीं कर सकेंगी निःशुल्क यात्रा। तो धामी सरकार ने 1 दिन पहले ही कर दी है व्यवस्था। कुमाऊं के पर्वतीय जिलों में रक्षाबंधन का पर्व आज होगा। वहीं खबर है पिथौरागढ़ से बंदर को लगा करंट, झुंड ने सेवानिवृत्त कर्मी का घर घेरा। तो शहर स्थित सोरगढ़ किले के नज़दीक एक बंदर बिजली की करंट की चपेट में आकर घायल हो गया। बंदर के घायल होते ही 100 से अधिक बंदरों का झुंड मौके पर जमा हो गया। बंदर झटके से जिस व्यक्ति के आंगन में गिरा, झुंड ने उस घर को घेर लिया। यहाँ तक बाजार से लौट कर आए स्वजन को घर के भीतर नहीं जाने दिया। स्वजन बंदरों के जाने तक बाहर इंतजार करते रहे। वही खबर है ये पिथौरागढ़ से आपदाग्रस्त क्षेत्र में अब वायरल बुखार की दस्तक। तो 4 गंभीर महिलाओं को हेलीकॉप्टर से लाया गया धारचूला। 16 घंटे बाद सुचारू हुआ चंपावत टनकपुर एनएच। दून में जाम छलकाने के बाद कटारिया का प्लेन में सिगरेट पीते वीडियो वायरल। तो उत्तराखंड के विधायकों में समेत कई लोगों ने मंत्रियों से की शिकायत। दून में बॉबी पर मुकदमा, पूछताछ के लिए नोटिस जारी। तो सड़क पर खुलेआम यातायात रुकवा कर शराब पीने का वीडियो वायरल करने पर
यूट्यूबर बॉबी कटारिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। साथ ही पुलिस ने पूछताछ के लिए उसे नोटिस जारी किया है, लेकिन बताया जा रहा है कि फिलहाल वह दुबई में है। पुलिस के बड़े इंतजाम फिर भी लगा भीषण जाम। विकास नगर हरबटपुर मसूरी में भी बनने लगे कूड़े के पहाड़। साया से खबर है, भारी बारिश से खेत बहे स्कूल भवन क्षतिग्रस्त हो गए। पत्नी पर जानलेवा हमले का आरोपी भाई संग गिरफ्तार किया गया। पौधे को रक्षा सूत्र बांध मनाया हरेला पर्व। बात करें जॉब अलर्ट को लेकर के, तो 40 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसमें सीनियर रेजिडेंट के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी 19 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं इसरो में 19 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसमें अध्यापक के विभिन्न पद खाली हैं, तो इसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 28 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं SSC CPO में करें आवेदन, तो 4300 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसमें सब इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए न्यूनतम आयु 20 वर्ष व अधिकतम आयु 25 वर्ष रखी गई है। अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 30 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं केंद्रीय रेशम बोर्ड में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 19 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं विश्व भारती केंद्रीय विश्वविद्यालय में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 31 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं शाह नाग के भौतिकी संस्थान में कोलकाता में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 6 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। मसूरी में ITBP ने छात्राओं को बांटे तिरंगे। PNB के ATM सहित 7 दुकानें बही। तो पुरोलर से खबर आई है, बारिश से कोमोला गदेरा उफान पर, नगर पंचायत के कई वार्डों में भूस्खलन हुआ। गैरसैंण से खबर है, 3 मकान क्षतिग्रस्त, 10 घरों में घुसा मलबा। नरकोटा में 2.5 घंटे बंद रहा ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे। भागीरथी के तेज बहाव में यात्री बहा, पुलिस और SDRF यात्री की तलाश में जुटी हैं। वहीं बड़कोट से खबर है, दुर्घटनाग्रस्त होने से बाल बाल बची बस। बहनों ने भाई की कलाई पर प्यार बांधा। तो रक्षाबंधन त्यौहार पर भाइयों ने दिया बहनों को रक्षा का वचन। अशासकीय विद्यालयों में नियुक्ति रोकने पर रोष। तो जिले के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने पर विद्यालयों के प्रबंधकों ने कड़ा आक्रोश व्यक्त किया। NDRF के जवान सीखेंगे ग्लेशियर क्षेत्र में रेस्क्यू के गुर। वही खबर है, हरिद्वार से जहर पीने वाले पिता और बेटी की मौत, मां बेटा गंभीर। तो पिता ने शीतल पेय में पिलाया था जहर, दोनों का एम्स में चल रहा था इलाज। वहीं खबर है, हरिद्वार से ई-रिक्शा की टक्कर से बच्ची की मौत, केस दर्ज किया गया। रक्षाबंधन पर सीट के लिए बहनें हुई परेशान। वहीं खबर है, हल्द्वानी से उमड़ी भीड़, बेबस हुई बहनें। स्कूटी के इंश्योरेंस पर चल रहा था खनन से लगा ट्रक। तो RTI में मांगी गई सूचना से हुआ खुलासा। CM आज देवीधुरा में 2 दिन तक चंपावत में। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार को मां बराई धाम देवीधुरा में होने वाली बग्वाल में शिरकत करेंगे। पिथौरागढ़ से खबर आई है, छात्राओं ने मानव श्रृंखला से बनाया भारत का नक्शा। मां बराई धाम में आज फल और फूलों से होगी बग्वाल। तो देवीधुरा के ऐतिहासिक बग्वाल मेले में अलग अलग रंग के साफे पहन बग्वाल खेलेंगे 4 खाम और 7 थोक के प्रतिनिधि। ड्राइवर कंडक्टर की भर्ती के लिए कल से आवेदन। तो रोडवेज बसों में जल्द ही ड्राइवर और कंडक्टरों की कमी दूर होने जा रही है। परिवहन निगम आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से यह भर्तियां करेगा। इसके लिए रुड़की की एजेंसी MKSSS की को जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो 13 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन शुरू करेगी। वही खबर है, जसपुर से कार हादसे में राइस मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष की मौत हो गई। आज होगा वर्ष का सर्वश्रेष्ठ उल्कापात। तो अंतरिक्ष के प्रेमियों के लिए एक अच्छी और मायूसी भरी खबर है। 12 और 13 अगस्त की रात वर्ष की सबसे आकर्षक घटना होगी, लेकिन इस पर फुल मून ग्रहण लगा देगा। फिर भी धैर्य रखें तो कुछ बेहतरीन दृश्य नज़र आ ही जाएंगे। सीट पहले पाने के लिए यात्रियों में हुई मारामारी। तिरंगा यात्रा के जरिए कांग्रेस ने भाजपा को घेरा। वहीं खबर रही है, रानीखेत द्वाराहाट से गौशाला तोड़कर तेंदुए ने 2 बकरियों को बनाया निवाला।
रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर अल्मोड़ा जिले के बाजार गुलजार रहे। 25 वर्षों में बनेगा एक भारत श्रेष्ठ भारत, मुख्यमंत्री धामी तो बोले 75 साल में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के बाद अब चलेगा अमृत कालखंड। वही खबर एक इच्छा से युवक का अध खाया शव बरामद। तो बैगुल डैम में मछली पकड़ने गए युवक का अध खाया शव बृहस्पतिवार सुबह बरामद हो गया। मगरमच्छ ने मृतक के शरीर पर कई हिस्सों को खा लिया था। बेरोजगार की लंबी कतार, कब खुलेंगे भविष्य के द्वार। तो सेवा योजना कार्यालय में पंजीकरण कराने वालों की संख्या साल दर साल बढ़ रही है, लेकिन रोजगार गिनती भर के लोगों को ही मिल रहा है। विभाग में इस समय 66,510 युवाओं ने पंजीकरण कराया है। वे नौकरी की राह देख रहे हैं।